टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये आपका एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जानने से पहले बच्चों, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सैम दो वर्ड होता है आपका सर्वे का दुनिया में, एक है आपका सेंसस और एक है आपका सैंपल। इन दोनों का पहले आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपको सैम्पलिंग का मतलब समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये हम लोग का भारत देश है, ठीक है, ये हम लोग का प्यारा भारत है। इसमें बहुत तरह का लोग है, बहुत सारा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ का आबादी है हम लोग का। तो जब आप सबसे डेटा कलेक्ट करके लाइएगा, यानी कि पूरा होल पॉपुलेशन को पूरा होल पॉपुलेशन को जब आप स्टडी कीजिएगा, तब क्या कहलाता है वो, तब कहलाता है आपका वो सेंसस, ठीक है। कभी कभी पॉपुलेशन को हम लोग यूनिवर्स भी बोलते हैं, ठीक ना। सिंपल मतलब यही है। सैंपल बोलने का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, इतना टाइम पैसा किसी के पास होता नहीं है कि हम लोग सबका स्टडी करें, सारा इंडिविजुअल को। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन का पोर्शन को, कुछ हिस्सा को जब स्टडी करेंगे, तब क्या कहलाएगा वो आपका सैंपल। यानी कि कुछ हिस्सा को, यानी कि पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, कुछ पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा को जब स्टडी करेंगे, तब कहलाता है क्या वो सैंपल। अब इस सैंपल को जो कलेक्ट करने का जो अलग अलग टेक्निक है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, सैम्पलिंग। आई होप आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तो सैम्पलिंग बोलने का मतलब क्या है, एक प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पार्ट या सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, बस यही इसका मतलब है और कुछ नहीं। अब हम लोग को दो प्रकार का सैम्पलिंग पढ़ना है, ठीक है, दो प्रकार का आपको सैम्पलिंग पढ़ना है। सैम्पलिंग पढ़ना है दो प्रकार का, एक होगा आपका रैंडम सैम्पलिंग, एक होगा आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम लोग सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग देखेंगे, बाद में नॉन रैंडम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग किसको बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर क्या है, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज नोन एंड इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यहाँ पर सारा पॉपुलेशन का इक्वल चांस होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा बॉल है, ठीक है, उसमें अलग अलग रेड कलर का बॉल, ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का बॉल डाले हैं। अब आप हाथ डाल के निकालिएगा, तो कोई भी रैंडमली आ सकता है कि नहीं, रेड हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। यहाँ पर इक्वल चांस है सबका कि कोई भी बाहर आ सकता है, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है ना कि लेस होमोजेनियस कंपेयर टू नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये आपको जब अभी इसी वीडियो में जब आपको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग पढ़ाएंगे तब बताएंगे, उसमें आपको क्लैरिटी के साथ ज्यादा समझ में आएगा, अभी कंफ्यूज करेगा, इसे छोड़ दीजिए। अब देखते हैं नॉन रैंडम रैंडम सैम्पलिंग में पहला जो टाइप्स है वो क्या है आपका, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, इसमें डेटा रैंडम सेलेक्ट तो होगा और इक्वल और इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के साथ सुनिए, जैसे कोई काम था, ठीक है, कोई काम था, तो 100 बच्चा में 10 को बोले यार उठ के 10 बच्चा आ जाओ, तो लोग नखरा करने लगा, सर हम ये वो ऐसे नहीं जाएंगे, काम करने को जाना चाहता नहीं था। तो सर बोले हटाओ, तो लोग आपस में लड़ मर जाएगा। तो सर एक ऐसे बॉक्स लिए और उस पर 100 बच्चा का नाम डाल दिए, एक से लेकर 100 बच्चा तक नाम डाल दिए और बोले 10 गो नाम निकालो, 10 नाम निकालो, जो 10 ठो आएगा वही काम पे चलेगा। तो इस पे क्या है, रैंडमली किसी का भी नाम आ सकता है ना, यहाँ पर तो रैंडमली किसी का भी नाम आ सकता है, एक से लेके 100 बच्चा में किसी का भी नाम आएगा, जिसका भी 10 गो आएगा वो आपका काम पे जाएगा। तो रैंडमली जब वो सेलेक्ट हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का, तब क्या कहलाएगा वो, तब आपका कहलाएगा वो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अलग अलग टाइप्स है, जैसे लॉटरी मेथड, ये जो एग्जांपल एक प्रकार का आपका लॉटरी मेथड है। फिश बॉल मेथड, रैंडम नंबर टेबल, जिसका एक दूसरा नाम क्या है, इसको याद रखिएगा, तिब्बत टेबल। क्या उसको डिटेल पढ़ने जाओ तो बच्चों तो जवाब है नहीं, किसी भी हालत में पढ़िएगा, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा वो। अब आ जाइए दूसरा टाइप, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि रैंडमली सेलेक्ट करते थे, एकदम कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन रहता नहीं था, इसमें सम रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन रहेगा। जैसे कि क्या, एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए 10 बच्चा चाहिए था 100 बच्चा में, ठीक है, तो 10 बच्चा में रिस्ट्रिक्शन ये था भाई कम से कम 5 लड़की और 5 लड़का होना चाहिए, तो ये छोटा सा रिस्ट्रिक्शन हो गया। उसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसका अलग अलग टाइप्स, इसका जो टाइप्स होता है ना वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला क्या है आपका, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहला है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूजी नेट का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का, ये क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग है ये। अब ये क्या बोलता है सो सुनिए, ये बोलता है
कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? ग्रुप। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्राटा एंड सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच। जब हम लोग पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और सबसे जब सिलेक्शन करते हैं इससे 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 इससे, तब क्या कहलाएगा? वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें जो आपको ये याद रखना है, ये वाला ध्यान से सुनिए, ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है ना कि वो होमोजीनियस होता है विद इन ग्रुप बट हेट्रोजीनियस होता है बिटवीन ग्रुप। अब क्या इसका मतलब हुआ? पहले तो आई होप, हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको होमोजीनियस का मतलब पता होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब पता हो। अगर यही मतलब नहीं पता होगा तो ये समझ में कहाँ से आएगा कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होता क्या है? तो चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं कि होता क्या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मान लीजिए, होमोजीनियस बोलने गए तो समझ लीजिए एक क्लास है, ठीक है, एक मतलब दो स्कूल है, मतलब एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है। स्कूल ए जो है, एक सेकंड ना, ऐसे ही होते रहता है। स्कूल ए जो है, इसमें जो 100 बच्चा किसी क्लास में, मतलब समझ लीजिए 12 क्लास का बच्चा है, इसमें 100 बच्चा है, 100 ज्यादा हो जाएगा, चलो 60 बच्चा लेते हैं। जो 60 बच्चा है, ये क्या किया है? ये अपना बाइफर्केशन नहीं किया है। इसमें वीक बच्चा भी है, मीडियम लेवल का बच्चा भी है, पढ़ने में बहुत तेज बच्चा भी है, और सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग बच्चा भी है पढ़ने वाला। लेकिन स्कूल भी है, ये क्या किया? ये आपका कैटेगरी में बांट दिया है। ये बांट दिया है सेक्शन ए और सेक्शन बी मान लीजिए, ठीक है। अब सेक्शन ए में केवल तेज 90% ऊपर वाला प्लस बच्चा है, और और जो वीक बच्चा है 90 प्लस का नीचे वाला, वो इसमें है। तो ये जो 90 प्लस ए वाला जो बच्चा है, ये क्या है? इस क्लास ए में सारा का सारा क्या है? होमोजीनियस बच्चा है। यानी कि उस 60 बच्चा में जो लोग सब 90 प्लस ऊपर बैठा हुआ है, तो आप किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, इस 60 बच्चा में किसी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, सबका सब 90% से ऊपर रहा है, इसमें सबका सब पढ़ने में तेजी है। तो सबका क्वालिटी क्या है? सबका क्वालिटी होमोजीनियस है। होमोजीनियस बोलने का मतलब होता है कि सेम क्वालिटी, सेम फीचर, सेम नेचर का होगा वो लोग। तो जैसे ये सेक्शन ए में जो 90% बच्चा क्या, सबका सब तेज है, सेक्शन बी में जितना बच्चा क्या, सबका सब वीक है। लेकिन स्कूल ए में आ जाइए, स्कूल ए में जो जितना भी 60 बच्चा बैठा हुआ है, इसमें कमजोर बच्चा भी है, तेज बच्चा भी है, बहुत तेज बच्चा भी है, इस टाइप का है। तो ये आपका हेट्रोजीनियस है, ठीक है। यहाँ पर खिचड़ी है, आसान भाषा में समझिए। अब वो हो गया। अब वो जब समझ गए होंगे तो भाई अब इस लाइन का मतलब क्या है, सो देखिए। ये जो लाइन है, होमोजीनियस होगा क्या? यानी कि सिमिलर नेचर का होगा, और हेट्रोजीनियस मतलब क्या? अलग अलग नेचर होगा सबका। तो होमोजीनियस विद इन ग्रुप या स्टार्टा, और ये बिटवीन ग्रुप स्टार्टा। इसको समझने के लिए पहले आप एग्जांपल सीधा देखिए तो आपको क्लैरिटी ज्यादा होगा। एक स्कूल है, उसको हम लोग डिवाइड, ठीक है, स्टूडेंट लोग को डिवाइड कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, आर्ट और कॉमर्स। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? होमोजीनियस विद इन ग्रुप, विद इन ग्रुप। तो साइंस में केवल साइंस का बच्चा बैठा होगा, सिर्फ साइंस पढ़ेगा। आर्ट्स में केवल आर्ट्स वाला बच्चा बैठा होगा। ये लोग क्या पढ़ेगा? लोग बायोलॉजी पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा। आर्ट वाला पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब पढ़ेगा। यानी सब सिमिलर नेचर का बच्चा बैठा हुआ है। कॉमर्स वाला हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो जब वो विद इन ग्रुप लिखता है, इसका मतलब इस साइंस के अंदर में केवल साइंस पढ़ने वाला बच्चा बैठा हुआ है, आर्ट्स पढ़ने वाला, आर्ट्स वाला में सिर्फ आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा बैठा हुआ है। तो विद इन ग्रुप बोलने का यही मतलब हुआ। और हेट्रोजीनियस यानी कि दोनों में डिसिमिलैरिटी है, यानी कि अलग अलग नेचर का बिटवीन ग्रुप। देखिए साइंस में अलग हो गया, आर्ट्स अलग हो गया, और कॉमर्स हो गया। तो वो कि नहीं, ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस। विद इन बोले मतलब साइंस के अंदर में जितना बच्चा बैठा वो, और और हेट्रोजीनियस बिटवीन ग्रुप, यानी कि देखिए ये साइंस का ग्रुप है, ये आर्ट का ग्रुप है, या कॉमर्स का ग्रुप है। तो आई होप आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसे ना लिखा रहे, हेट्रोजीनियस के अगर होमोजीनियस विद इन ग्रुप और हेट्रोजीनियस बिटवीन ग्रुप, और सिंपली क्वेश्चन पूछ दे के बताओ कि बताओ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कि बताओ कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किसमें इस्तेमाल होगा? जब सिंपल एक लाइन में लिखा रहा है तो आंसर दीजिएगा हेट्रोजीनियस का। अगर सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछे को कहाँ इस्तेमाल होता है, तो क्या आंसर होगा हम लोग का? हेट्रोजीनियस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसका दूसरा नाम क्या है? क्वासी सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या है कि इसको हम लोग किसी सिस्टम के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। यूनिट्स आर सेलेक्टेड, पहले रैंडम उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सब्सिक्वेंट यूनिट्स आर सेलेक्ट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि अलग अलग इंटरवल या अलग अलग सिस्टमैटिक वे में सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकते हैं, फिक्स इंटरवल टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक इसका एग्जांपल समझ लीजिए। अब स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, उसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 करके सीरियल रोल नंबर आता है।
तो मान लीजिए इसमें 60 बच्चा है, ठीक है, 60 बच्चा है। अब इसमें सैंपल सेलेक्ट करना है, तो क्या बोला गया भाई, इस नंबर से रजिस्टर में 1 से लेकर 60 बच्चा है, तो जो 5 का टेबल में आ रहा है वो सारा बच्चा उठ के काम पे आ जाओ, उठ के मतलब आ जाओ सेलेक्ट करने के। तो 5 का टेबल में कौन आएगा, 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा। तो जो 5 पे जो बच्चा का भी नाम होगा, जो 10 पे जिस बच्चा का नाम होगा, 15 पे जिस बच्चा का नाम होगा, वो उठ करके आएगा। तो इसको क्या हो गया, वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग क्या, नेचुरल ऑकरिंग ग्रुप्स, क्लस्टर यानी ग्रुप या क्लस्टर को बोलते हैं, आर फॉर्म इंटायर कलेक्शन रैंडमली सेलेक्टेड। ये भी आपका एक प्रकार का सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की तरह है, लेकिन थोड़ा उससे हट करके है, एकदम एकदम सेम मत समझिए, बिल्कुल हट करके ही है, पर उसी टाइप का लॉजिक यहाँ भी लगेगा। अब ये काम कब आता है, जब लंबा लॉन्ग सर्वे करना होता है। यूजफुल कब होता है, जब पॉपुलेशन आपका स्कैटर्ड और लार्ज हो, ठीक है। अब देखिए ये जो बोल रहे थे सिमिलर टाइप का, खाली ये है, इसमें देखिए हेट्रोजीनियस होगा विद इन ग्रुप, स्टार्टर मतलब विद इन ग्रुप, और होमोजीनियस क्या होगा, बिटवीन ग्रुप, ठीक है। हेट्रोजीनियस होगा यानी कि अलग अलग क्वालिटी होगा विद इन ग्रुप के अंदर में, ग्रुप में सबका अलग अलग फीचर होगा, लेकिन जो अलग अलग ग्रुप होगा वो क्या होगा, आपका होमोजीनियस होगा, ठीक है। बिटवीन ग्रुप बोलने का ही मतलब हुआ। अब ये जो लाइन है, इफ सिंगल लाइन में अगर पूछा जाए कि भाई किसमें इस्तेमाल होता है, आंसर क्या देंगे, होमोजीनियस। सर्टिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या था, वो था हेट्रोजीनियस। अब देखिए एक एग्जांपल समझ लीजिए क्लस्टर सैंपलिंग का, ये थोड़ा लंबा एग्जांपल है समझाने के लिए, तो इस तरह समझ में आएगा। देखिए इलेक्शन कमीशन जो हम लोग का इलेक्शन करवाता है, तो उसको मान लीजिए वोटर का ओपिनियन जानना था, ठीक है, मध्य प्रदेश को। तो भाई अब वो पॉसिबल नहीं कि हर विलेज हर सिटी में जाकर के आपका सैंपल करके लाए। तो क्या करेगा, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या कर दिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को बना दिए क्लस्टर, और उसमें से किसी कुछ कुछ को चुन लिए, कुछ को चुन लिए, जैसे कि जैसे पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को बांटे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, और उसमें से रैंडम किसी भी 2 डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लिए, भोपाल को और इंदौर को सेलेक्ट कर लिए। अब भोपाल और इंदौर ये यहाँ पर जाके केवल सर्वे होगा, ठीक है। और जब सर्वे होगा तो देखिए यहाँ पर जितना भी ग्रुप के अंदर में है, तो वहां पर यंग होगा, ओल्ड होगा, मेन होगा, वुमेन होगा, टीचर, फार्मर, बिजनेस में अलग टाइप होगा, रिच होगा, कोई पुअर होगा, कोई अर्बन में होगा, कोई रूरल में होगा, उस पूरा डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या है देखिए, ये इंटरनली हेट्रोजीनियस है, यानी कि इस हर एक दोनों डिस्ट्रिक्ट जो उठाए हैं भोपाल के अंदर में और इंदौर के अंदर में, इस तरह का क्या है, वो है एक प्रकार का आपका क्या है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। और बिटवीन होमोजीनियस बोलने का मतलब क्या होगा, ये जो लाइन लिखा हुआ था ऊपर में, कहाँ गया ये, बिटवीन बिटवीन होमोजीनियस बोलने का मतलब क्या है कि भाई भोपाल, ये 2 स्टडी जो किए हम लोग, एक भोपाल के लिए और एक इंदौर के लिए, तो जैसा भोपाल में जो है सेम आपका इंदौर में भी तो होगा ना, तो इसलिए वो होमोजीनियस कहलाता है, ठीक है। तो बस यही था बच्चों क्लस्टर सैंपलिंग। अब आ जाइए मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग आपका एक्सटेंशन वर्जन है आपका क्लस्टर सैंपलिंग का, ठीक है। जब हम मल्टीपल स्टेज में जब कंप्लीट करते हैं तब क्या कहलाता है वो मल्टी स्टेज सैंपलिंग। जैसे कि पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, स्टेट सेलेक्ट किए, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, फिर हाउस होल्ड। पैनल सैंपलिंग किसको बोलते हैं, जब सेम सैंपल्स आर स्टडीड ओवर द टाइम, यानी कि एक ही सैंपल को हम लोग जब ओवर द टाइम स्टडी करते रहते हैं तब क्या कहलाता है वो पैनल सैंपलिंग। डबल सैंपलिंग इसको बोलेंगे, डबल सैंपलिंग तब बोलते हैं जब फर्स्ट लार्ज सैंपल इज सेलेक्टेड एंड सब सैंपल इज स्टडीड इन डिटेल। पहले एक लार्ज सैंपल नहीं है, उसमें कुछ निकाल करके जब पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे तब क्या कहलाएगा वो डबल सैंपलिंग, ठीक है। लेकिन सैंपलिंग के अंदर सैंपलिंग, जैसे ये पॉपुलेशन, इसके अंदर सैंपल, इसके अंदर फिर जब करेंगे तो डबल सैंपलिंग। अब आ जाइए यहाँ पर नॉन रैंडम सैंपलिंग। नॉन रैंडम सैंपलिंग का दूसरा नाम क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब इसमें क्या है, हर का इक्वल चांस नहीं होता है, नॉट एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस। यानी कि उसमें क्या था, देखिए ऐसे जब बॉल में जब डाल रहे थे, इसमें आपका रेड था, आपका ब्लैक था, व्हाइट था, तो किसी को ही बाहर निकलिएगा, सबका इक्वल चांस था, कभी रेड आ सकता था, व्हाइट भी आ सकता था, ब्लैक भी आ सकता था। लेकिन यहाँ सबका इक्वल चांस नहीं होगा, सबका इक्वल चांस यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए ये जो बोले थे आपको उस समय समझाएंगे, ये आपका मोर होमोजीनियस होता है कंपेयर टू आपका रैंडम सैंपलिंग। क्या मतलब वो देखिए, अगर एक क्लास में कोई बच्चा लोग बैठा हुआ है, एक क्लासरूम में अलग अलग बच्चा बैठा हुआ है, तो बच्चों इससे अगर हमको 10 बच्चा निकालना हो, ठीक है, तो रैंडम सेलेक्ट करने का मतलब क्या होगा भाई, रैंडम में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं और सबका इक्वल चांस है बाहर आने का। और आपको सिर्फ तेज बच्चा अगर चाहिए होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। रैंडमली अगर हम किसी को उठा ले, जैसे कि इस क्लास में मान के चले 100 बच्चा था, और रैंडम सैंपलिंग में एक मेथड क्या है आपका, सिस्टमैटिक था, तो 1 से लेके
100 तक बच्चा सीरियल नंबर है और सबका 5 का मल्टीपल में उठाए, 5, 10, 15, 20 इस तरह से, तो क्या सबका सब तेज बच्चा उठ के आ सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सबका इक्वल चांस है ना, कोई भी उठ के आएगा, इसलिए इसलिए ये आपका लेस होमोजीनियस होता है। पर नॉन रैंडम सैंपलिंग में वो होमोजीनियस बन जाता है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा आपका। नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या है, किसी प्रकार का एक अजीब सा कंडीशन हम लोग सेट कर देंगे, तब वो आपका क्या कह तब आपका वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होमोजीनियस बन जाता है रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद। जैसे कि एक उदाहरण, जैसे कि जजमेंटल सैंपलिंग को देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसी को, ये लाइन को डिटेल में। अब जजमेंटल सैंपलिंग यानी कि जहां पर जज लोग डिसाइड करेगा कि आपको सिलेक्शन करना है कि नहीं। अब मान लीजिए एक है ना शो, एक शो जो गाना चलता रहता है, इंडियन आइडल शो, जिसमें सबको गा के आता है, या फिर डांस इंडिया डांस, जहाँ पर अलग अलग डांस करने आता है, तो क्या हम लोग रैंडमली उठाते हैं क्या कैंडिडेट को? वहां पर जो जज लोग होता है, किसी को भी भाई हाँ तुम हमको पसंद आ गया, सकल सोच उठ के आ जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर डांस इंडिया डांस हो रहा है तो जिसके पास डांस करने का क्वालिटी होगा केवल उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। इंडियन आइडल हो रहा है तो जिसके पास गाने का अच्छा क्वालिटी होगा उसको केवल सेलेक्ट किया जाएगा। तो जजमेंटल सैंपलिंग में जो जज लोग सेलेक्ट कर रहा है क्या है, सबका सब सिंगर है, भले खराब गाय अच्छा का वो बात, लेकिन सबका सब सिंगर है, डांस इंडिया में सबका सब डांसर है, सबके पास वो क्वालिटी है, इसके पास भी सबसे सबसे गाने का सबके पास सबका क्वालिटी है, इसीलिए मोर होमोजीनियस होता है। ठीक है, मोस्ट होमोजीनियस बोलने का मतलब क्या था कि जहां पर सिमिलर नेचर हो, सिमिलर नेचर हो, तो यहाँ पर सारा सिंगर ही इंडियन आइडल में, सारा डीआईडी में सारा का सारा आपका डांसर ही है। तो ये है बच्चों उसका होमोजीनियस बोलने का मतलब। तो आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया, और साथ ही साथ आपको जजमेंटल सैंपलिंग भी समझा दिए। इसका दूसरा नाम क्या है, पर्पोजिव सैंपलिंग। जैसे आपका इंडियन आइडल उदाहरण दिए, यहाँ पर जो जजमेंट जो सिलेक्शन होगा सैंपल का, वो जज लोग डिसाइड करेगा कि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं। एग्जाम्पल हम लिख दिए थे इंडियन आइडल एंड डांस इंडिया डांस। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, डेलिबरेट सैंपलिंग एंड सैंपलिंग बाय ओपिनियन। और ऊपर भी एक और नाम था, एक पर्पोजिव सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग बोलने का मतलब क्या है आपको, जहां पर फिक्स नंबर यानी कि लिमिटेड कोटा फिक्स कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं अलग अलग कैटेगरी से। इसका दूसरा नाम क्या है, डायमेंशनल सैंपलिंग। अब ये मोस्ट रैंडम सैंपलिंग डन आफ्टर फिक्सिंग द कोटा, ये आपका समझ लीजिए हम लोग फिक्स करते हैं कोटा को, उसके बाद इससे सिलेक्शन करते हैं, जैसे कि 50 मेन 50 वोमेन और डिफरेंट एजेस ग्रुप। ठीक है, कोटा फिक्स कर दिए, तो कोटा क्या है, यानी कि 50-50 यहाँ पर कोटा है, 50-50 वोमेन। 50 मतलब 50-50 को जो नहीं, 40-40 भी हो सकता है, 30-40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका नाम दूसरा क्या है, डायमेंशनल सैंपलिंग। डायमेंशन बोलने का मतलब क्या होता है, जब सिमिलर कोटा को जब इंश्योर करते हैं बस अलग अलग डायमेंशन बन जाए, यानी कि उसमें एज बना दिए, जैसे 50 मेन उठाना था, ठीक है, तो उसका एज देखेंगे, जेंडर देखेंगे, इनकम देखेंगे, इस टाइप से। अब जेंडर देखने जरूरत नहीं है, एज और इनकम देखेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स रैंडम सैम्पलिंग, फिक्स सॉरी कोटा सैम्पलिंग। सो क्या बोलते हैं हम लोग, कोटा सैम्पलिंग। अब आ जाइए कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग बहुत सिंपल है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी कि उसको उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग को एक्सेस इजी हो, जिसका लोकेशन बहुत इजीली पता हो, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट करने में इजी हो, जिसका एड्रेस उसका कॉन्टैक्ट आपके पास हो, और उससे डेटा कलेक्ट करना आपको कन्वीनियंट पड़े, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जहां पर आपको सुविधा होगा। इसका अलग अलग नाम भी है, एक चंक सैम्पलिंग और एक हफजार्ड सैम्पलिंग। ठीक है, जैसे कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं अलग अलग पीपल का, जो पार्क आपका जो बगल में पार्क है, पार्क बगल में था, वहां पर जाके आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो क्या आपको इससे कन्वीनियंट हो रहा है, भाई बगल में पार्क है, चले गए और डेटा कलेक्ट करके ले आए, तब क्या कहलाता है वो, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इसका दूसरा नाम है वही एक्सीडेंटल हफजार्ड सैम्पलिंग, बेस्ड ऑन रैंडम इनकाउंटर एक्सीडेंट। इसलिए एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव पर्पोजिव सैम्पलिंग, इसका मतलब क्या होगा, ये सिमिलर होता है आपका सेंसस का, सेंसस के जैसा ही होता है। सेंसस बोलने का मतलब क्या है, पूरा पॉपुलेशन को स्टडी करना। ठीक है, हर एक पॉपुलेशन को स्टडी करना, ये भारत देश का सबको पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो क्या लगता है वो सेंसस। ये सिमिलर टू सेंसस होता है, बट एक्सक्लूड कर देते हैं जहां पर भाई पहुंचने में बहुत दिक्कत हो जा रहा हो। अब इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसा दिक्कत है जहां पर काफी दिक्कत होता है। देखिए, ये आपको जनरली ना जब when इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट, जब जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जब काफी दिक्कत हो, तब हम लोग ऐसा इस सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। सिक्वेंशियल सैम्पलिंग बोलने का मतलब क्या होता है, जब सैंपल साइज इज नॉट फिक्स इन एडवांस, जब सैंपल साइज फिक्स ना हो एडवांस में, और आपका समझिए सैंपल साइज या तो फ्लेक्सिबल हो, जरूरत पड़ने पे घटा भी देंगे, जरूरत पड़ने पे बढ़ा घटा जरूरत पड़ने बढ़ा भी देंगे, जरूरत पड़ने पे घटा भी देंगे सैंपल का साइज को, तब वो क्या कहलाएगा, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये कभी भी वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट है, ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये थोड़ा सा फेमस है, थोड़ा सा मतलब फैंसी टाइप का सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग।
इसमें जो एग्जिस्टिंग रिस्पोंडेंट है उसी से हम लोग नया पार्टिसिपेंट के बारे में जानकारी मांगते हैं, ठीक है। जो पहले से आपके पास सैंपल है उसी से हम लोग बाकी का सैंपल मांगते हैं। ये एक्चुअली काम आता है हिडन और रेयर पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ये मतलब एक चेन की तरह जुड़ा होता है ना, तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड लाइक स्नो बॉल, ये समझने के लिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ये क्या है, इसमें दूसरा नाम है नेटवर्क सैम्पलिंग और चेन सैम्पलिंग। एग्जाम्पल ये क्लियर कट कर देगा, देखिए। हिडन वर्ड ग्रुप, हिडन ग्रुप्स लाइक ड्रग्स यूजर, अंडरग्राउंड मार्केटिंग, मतलब जो माफिया का होता है ना, देखिए। अब पुलिस वाला सबको जानकारी चाहिए, तो एक आदमी को पकड़ लिया, उसके बाद उसका दूसरा पार्टी का नाम पूछा, वो दूसरा का नाम पूछा, तो इस तरह से कनेक्शन जुड़ रहा है, इसलिए नाम क्या है, चेन सैम्पलिंग या नेटवर्क सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का दूसरा नाम है। तो ये था बच्चों अलग अलग टाइप ऑफ सैम्पलिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।